आज नवरात्र का प्रथम दिन है और हमारे सनातन धर्म का नया वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। और जो लोग शक्ति के उपासक हैं उन्हें सद्गुरु अमरेश्वर नाथ महाराज जी के आख्यान को अवश्य सुनना चाहिए। ऋषि प्रवर मार्कंडे 8वें मनु की पूर्व कथा के माध्यम से नृपश्रेष्ठ सूरथ एवं बणिक श्रेष्ठ समाधि को पात्र बनाकर मेधा ऋषि के मुख से भगवती महामाया के जिन स्वरूपों का वर्णन किया है वही सप्तशती का मूल आख्यान है। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ संहारक के रूप में तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की जिस रूप में स्तुत की है वह स्वयं में नारी यानी शक्ति के वास्तविक स्वरूप की उज्जवल झांकी है। सौम्या सौम्या तराशेष सौम्यभ्यस त्वयि सुंदरी। देवी तुम सौम्य और सौम्यतर तो हो ही, परंतु इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य पदार्थ हैं तुम उन सब में सबकी अपेक्षा अधिक सुंदरी हो। पापात्मा पुण्यात्मा और सत्पुरुषों तथा कुलीनों के अंतःकरण का विश्लेषण करते हुए पराशर नंदन भगवान व्यास महिषनर्दिनी का यशोगान किस सारगर्भित ढंग से किया है। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मानां कृतविधां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम। यानी जो पुण्यात्माओं के गृहों में लक्ष्मी, पापात्माओं के यहाँ दरिद्र रूपा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में, सुबुद्धि रूप सत्पुरुषों में श्रद्धा तथा कुलीनों में लज्जा रूप में निवास करती है, उस देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। शक्ति शक्तिमान दोनों दो नहीं एक ही हैं। शक्ति सहित पुरुष शक्तिमान कहलाता है। जैसे शिव में ई शक्ति है, यदि ई को निकाल दें तो शिव 100 बन जाएंगे। जब प्रलय होता है तो भगवान समस्त संसार को समेटकर उदरस्त कर लेते हैं। पुनः कालांतर में जब सृजन काल समुपस्थित होता है तब संकल्प शक्ति द्वारा भगवान या भगवती एक से अनेक बन जाते हैं। एको हम बहुश्याम। भगवान प्रकृति योग माया या अविद्या का आश्रय लेकर पुनः जगत प्रपंच को चलाते ही रहते हैं। इस प्रकार प्रवाह रूप में यह संसार नित्य है। सृष्टि प्रलय काल के समय से जब हम इस पर आत्म चिंतन करते हैं तो उसके अनुसार अंतःकाल भी नित्य है। प्रकृति का विशेष स्वरूप शक्ति के रूप में हम समझ सकते हैं। जिस प्रकृति के स्वभाव के कारण यह संसार चक्र चल रहा है वह प्रकृति महामाया ही नित्य है। सब कुछ नित्य ही नित्य है, अनित्य कुछ भी नहीं। यों कहिए कि अनित्य भी नित्य है। जगत में कोई देवी को मानते हैं तो कोई देवता को। ब्रह्मवर्त पुराण के गणेश खंड में बताया गया है कि सृष्टि के समय एक बड़ी शक्ति 5 नामों से प्रकट हुई। ये 5 नाम हैं राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती। इसे गणेश खंड में विस्तृत रूप से बताया गया है। साच शक्ति सृष्टि काले पंचधा चेश्वरेच्छया राधा पद्मा च सावित्री दुर्गा देवी सरस्वती। इसमें राधा कौन कहलाएंगी? जो देवी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की प्राण धिष्ठात्री हैं और प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं।
वे ही राधा नाम से प्रसिद्ध हैं। जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा मंगलों को करने वाली हैं, वे ही परमानंद स्वरूपिणी देवी लक्ष्मी पद्मा नाम से विख्यात हैं। जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, परमेश्वर की दुर्लभ शक्ति हैं और वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा समस्त योगों की जननी हैं, वे सावित्री नाम से सुविख्यात हैं। जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, सर्वज्ञानात्मिका और सर्वशक्ति स्वरूपिणी हैं, वे दुर्गा देवी के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, शास्त्रीय ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं तथा जो श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई हैं, वे सरस्वती देवी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार एक ही देवी या देव बहुत नामों से जाने जाते हैं। यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। इसमें सत्य, रज, तमो गुण सदा से रहे हैं और रहेंगे भी। सप्तशती में 3 चरित्रों के माध्यम से तीनों गुणों को दर्शाया गया है। दूसरी बात यह है कि कभी सत्व गुण की प्रधानता होती है तो कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो कभी तमोगुण की वृद्धि होती है। मनुष्य भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी सदा से रहे हैं और रहेंगे भी। जो गुणवान होता है उसकी उपास्य देवी भी वैसे ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो सत्वगुणी या सात्विक प्रकृति के होते हैं, वे परमात्मा के साक्षात स्वरूप भगवान देवताओं की आराधना करते हैं। जो राक्षसी प्रकृति के होते हैं, वे यक्षों, राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी पुरुष हैं, वे भूत, प्रेत, पिशाच आदि की पूजा उपासना करते हैं। इस प्रकार कहा गया है, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राक्षसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जन। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी प्रकृति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसी के अनुसार वह बर्ताव करेगा और वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। जिसकी पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार जैसी प्रकृति एवं जैसा स्वभाव होता है, वह तदनुरूप ही कार्य करता है। स्वभाव को दुरतिक्रम एवं दुरत्यज या प्रकृति भी कहा जाता है। सामान्य रूप से ये तो बात सर्वमान्य है कि प्रमाणाधीन ही किसी प्रमेय की स्थिति होती है। अतः संपूर्ण प्रमेय में प्रमाण कवलित ही उपलब्ध होता है। प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय ये अन्योन्य परस्पर भी अपेक्षा रखते हैं। प्रमाण का विषय होने से ही कोई वस्तु जो है प्रमेय हो सकती है। प्रमेय को विषय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति ही प्रमाण कहला सकती है। प्रमेय विषय प्रमाण का आश्रय अंतःकरण व छिन्न चैतन्य ही प्रमाता कहलाता है। फिर भी इन सब की उत्पत्ति, स्थिति और गति का भाषक नित्य बोध आत्मा ही है और वही साक्षी तथा ब्रह्म भी कहलाता है। यद्यपि शुद्ध ब्रह्म स्त्री, पुमान यानी पुरुष या नपुंसकों में से कुछ भी नहीं है, तथापि वह चित्ती, भगवती आदि स्त्री वाचक शब्दों से, आत्मा, पुरुष आदि संबोधक शब्दों से और ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक शब्दों से ही व्यवहूत होता है। वस्तुतः स्त्री, पुरुष और नपुंसक इन सब में पृथक होने पर भी उस शरीर के संबंध में या वस्तु के संबंध में वह अनित्य, अव्यक्त, स्वप्रकाश सच्चिदानंद स्वरूप महास्थिति, चिति, भगवती, आत्मा, पुरुष और ब्रह्मा आदि शब्दों से व्यवहृत है। माया शक्ति का आश्रय कर वे ही त्रिपुर सुंदरी, महालक्ष्मी, दुर्गा, काली, शिव, कृष्ण, राम, गणपति और सूर्यादि रूपों में व्यक्त होती है। स्थूल सूक्ष्म करण रूप त्रिपुर के भीतर रहने वाली ही त्रिपुर सुंदरी कहलाती है। उसी माया विशिष्ट तत्व के जैसे राम, कृष्ण अन्य अवतार होते हैं, उसी प्रकार महाकाली, महालक्ष्मी,
महासरस्वती और महागौरी आदि अवतार होते हैं। यद्यपि भगवती नित्य ही है, तथापि देवताओं के कार्य के लिए वे समय समय पर अनेकों रूपों में प्रकट होती हैं। जगन मूर्ति भगवती नित्य ही है और उन्हीं में से चराचर प्रपंच व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। देवताओं के कार्यों के लिए जब प्रकट होती हैं तो वे नित्य होने पर भी देवी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, ये कही जाती हैं। इस प्रकार हमें शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। नित्यैव सा जगन मूर्तिस्तया सर्वमिदं तथापि तत् समोक्तिर्बहुधा श्रूयताम मम देवानामकार्यसिद्ध्यर्थमा वैर्भवति सा तदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। बोलिए आज शक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय हो।